हेलो गाइस वेलकम टू लेट्स लर्न टुगेदर। तो आज लेक्चर रे हमें कवर करवा लर्निंग डिजेबिलिटी विषय रे। तो चलो स्टार्ट करवा। तो मो डिजेबिलिटी स्टार्ट करबा पूर्व मु फर्स्ट किछ कहबा को चाहूची जोटा कि हमर एजुकेशन सोसाइटी विषय रे अछि सेटा हम स्लाइड रे मेंशन करनी। सेटा जस्ट मु एमती कहि दउची सेटा एते इंपोर्टेंट नो एग्जाम रे केबे केबे आसे जाय। इन द एजुकेशन फील्ड आमर सोसाइटी रे प्राइमरी एजेंट एंड सेकेंडरी एजेंट क्या धरा जाए यहाँ मन रखिए। यहाँ समटाइम्स पचारि दे एग्जाम रे तो मन रखिए मुझे कही दूचे। तो आमर फास्ट टाइम जाना प्राइमरी एजेंट कौटा। प्राइमरी एजेंट हूँ आम फैमिली हो होम हो से ये दुईटा ही आम प्राइमरी एजेंट रे जीव। तो सेकेंडरी एजेंट रे कौन जीव ना आमर स्कूल हो जाऊ कॉलेज हो जाऊ और नेबरहुड गोटे स्पेशल जिनस तुमको मुझे कही दूची ना। नेबरहुड आमर बहुत प्राइमरी वे जीव सेकेंडरी भी जीव। जदि आमर ऑप्शन रे फैमिली सहित नेबरहुडटा मेंशन थी ना तेज से प्राइमरी मार। जदि आमर स्कूल और कॉलेज सहित आमर नेबरहुड मेंशन थी से सेकेंडरी मार। तो मन रहा ना देखिए कर। तो ये आम जाना डिजेबिलिटी। तो बेसिकली आम डिजेबिलिटी कहले कौन बुझु आम फिजियोलॉजिकल किसी जदि आमर गड़बड़ थाए तो आम से ही बुझुता ना। तो मो कहबार अर्थ हूँ जदि आमर शारीरिक बा बाह्य किसी रोग थाए इन सर्ट आम जब शारीरिक भाव पीड़ित था आम से ही आम डिजेबिलिटी कहू। किंतु आम जो एजुकेशन रे पढ़ा से आम ये जो पढ़ा जाऊँ लर्नर्स डिजेबिलिटी माने लर्नर माने को डिजेबिलिटी को फेस करती। तो ये जो लर्नर माने डिजेबिलिटी फेस करती से न्यूरोलॉजिकल जोटा कि आम डायरेक्टली अफेक्ट कर तुम रीडिंग को अफेक्ट कर राइटिंग की अफेक्ट कर कैलकुलेट को माने कैलकुलेट माने कौन तुम जो मैथमेटिक्स कर तो कैलकुलेट कर ना से अफेक्ट कर। आउ मेंटल प्रोसेस तुम जब किसी जिनस शुणुच तुम कौन प्रोसेस कर कौन तुम लेट कर। तो सहीटा कौन कहते ना से नेक्स्ट पढ़ेबी। तो प्रोसेस तुम कौन हम किसी जिनस को इनफॉरमेशन को प्रोसेस कर तुम असुविधा हम ये सब डिजेबिलिटी रे जीव। तो चलो स्टार्ट करवा गोटे गोटे देन पढ़ा आम टाइप्स ऑफ लर्निंग डिजेबिलिटी। तो आम कौन पढ़ा ना डिस्लेक्सिया डिस्ग्राफिया डिस्कालकुलिया और एडीएचडी ये सब कौन मुझे तुमको स्लाइड रे बुझे। एडीएचडी कौन ना अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर यहाँ मुझे तुमको नेक्स्ट स्लाइड रे तो पढ़ाई को जाऊँ। आउ किछिटा एक्स्ट्रा भी अच्छी से एक्स्ट्रा स्लाइड रे बुझेदेवी से मेंशन करनी एठी। तो फर्स्ट टाइम पढ़ा डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया कौन ना जिते तुम राइटिंग वाला किसी थी तुम लिखार असुविधा हो तुमको से कौन कहते ना डिस्ग्राफिया कहते। यहाँ इतक ही मन रख। डिस्कालकुलिया डिस्कालकुलिया कौन ना तुमको मैथमेटिक्स कर प्रोब्लेम हो कैलकुलेशन प्रोब्लेम हो से आमर कौन ना डिस्कालकुलिया कह। यहाँ तुम कीवर्ड रू मन रख। डिस्ग्राफिया हूँ रईटिंग सहित जड़ित डिस्कालकुलिया आमर कैलकुलेशन सहित जड़ित। देन हम पढ़ा एडीएचडी। एडीएचडी कौन ना अटेंशन डेफिसिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर माने जो एडीएचडी थी पिला कौन ना गोटे वस्तु पर तुम क्लास रे देखो गोटे स्टूडेंट थी 5 मिनट पाठरे फोकस कर 5 मिनट तो छाड़ गोटे मिनट पाठरे फोकस कर मन इे साड़े बगला चुगलेम करुवे तो पाठरे जमा मन नथिबो कौन एकाग्रता ही नथिबो। पढ़ा आम डिस्लेक्सिया। डिस्लेक्सिया कौन ना आमर रीडिंग भी जीव से तुम रीडिंग रे भी सब डिफिकल्टी थी तुम स्पेलिंग रे भी डिफिकल्टी थी तुम कौन थी ना कैलकुलेशन भी डिफिकल्टी थी। डिस्लेक्सिया हूँ आमर कौन ना होलटा ता भितर से आम डिस्ग्राफिया जीव डिस्लेक्स सॉरी आमर डिस्लेक्सिया भितर आमर डिस्कालकुलिया भी जीव डिस्ग्राफिया भी जीव। तो आम कौन ना डिस्लेक्सिया हूँ होलटा ता भितर आमर सब डिजेबिलिटी जीव यहाँ मन रख। आम गोटे नुआ टर्म पढ़ा डिस्प्रेसिया। डिस्प्रेसिया जहाँ थी ना से कौन कर ना डिफिकल्टी इन कोऑर्डिनेशन बिटवीन माइंड एंड मोटर स्किल। से जहाँ भावुव से से धन्य से लिखा भावुव लिखिपार न धरिन से आमर किसी खेल कूद करने को चाहूँ कर तार माइंडटा और तार मोटर स्किलटा साथ दौन जिनसटा आम कौन बुझा ना तांकर कोऑर्डिनेशन ता माइंड आउ ता मोटर स्किल कोऑर्डिनेशन नथिबो। तो गोटे जिनस भाविले आउ गोटे जिनस करूथबो। देन आम पढ़ा डिस्फेसिया और आफेसिया।
ଏଇଟା ଯାହାକୁ ଥିବ ନା ତାକୁ ଗୋଟେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଶିଖିବା ତାକୁ ପାଇଁ ଡିଫିକଲ୍ଟି ହେଇଯିବ। ଆକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡିଫିକଲ୍ଟି କୁହନ୍ତି ହେଲା। ଯାହାର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡିଫିକଲ୍ଟି ଥିବ ତାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ତାର କେଉଁ ଡିଜିଟୋର ଅଛି? ଡିସ୍ପାସିଆ ଅର୍ ଆଫାସିଆ ଅଛି। ଗୋଟେ ନୂଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଶିଖିବାରେ ତାକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ। ପଢ଼ିବା ସେନ୍ସୋରି ଡିଜାବିଲିଟି। ସେନ୍ସୋରି ଡିଜାବିଲିଟି କ'ଣ ନା ଯଦି ତାଙ୍କର ଶୁଣିବାରେ କିମ୍ବା ଦେଖିବାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ, ଅଡିଟୋରି ଆଣ୍ଡ ଭିଜୁଆଲ ପ୍ରୋସେସିଂ ଡିଜାବିଲିଟି ଥିବ, ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା ସେନ୍ସୋରି ଡିଜାବିଲିଟି। ଦେନ୍ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଅଟିଜିମ୍ ବିଷୟରେ। ଅଟିଜିମ୍ କ'ଣ ଥିଲେ ଯାହାର ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ତାର ବିହେଭିୟର କମ୍ୟୁନିକେସନରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଯିବ। ସେ କାହା ସହିତ ଠିକ୍ ସେ ବିହେଭିୟର କରିପାରିବନି, ଠିକ୍ ସେ କାହା ସହିତ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବନି। ତ ସେ ଛୁଆର କ'ଣ ଥିବ ନା ଅଟିଜିମ୍ ଥିବ। ତ ଅଟିଜିମ୍ ଥିବା ଛୁଆକୁ ଚିହ୍ନିବା ତ ସହଜ ହୋଇନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତା ବିହେଭିୟର କମ୍ୟୁନିକେସନକୁ ଦେଖିକି ଜଣାପଡ଼ିଯାଇଥିବ ସେ ଅଟିଜିମ୍ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିବ ନା ସେ ସମୟରେ ଚିହ୍ନିବା ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହେବ 4-5 ବର୍ଷକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଠିକ୍ ସେ ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ ତାକୁ ଅଟିଜିମ୍ ଅଛି ବୋଲି। ତ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ। ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କ'ଣ ନା ଆଇକ୍ୟୁ କହନ୍ତି ଯାହାକୁ। ୟାକୁ ଆମର କିଏ ଦେଇଥିଲେ ନା ଏଇଟାକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ? ୱିଲିୟମ୍ ଷ୍ଟ୍ରମ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ମସ୍ତେ ବି ମନେ ରଖିବ 1912 ମସିହାରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ। ଏହାର ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ନା ମେଣ୍ଟାଲ ଏଜ୍, MA କ'ଣ ନା ମେଣ୍ଟାଲ ଏଜ୍ ବାଇ କ୍ରୋନୋଲୋଜିକାଲ ଅର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲ ଏଜ୍ ଇଣ୍ଟୁ 100। ଆଇକ୍ୟୁର ଫର୍ମୁଲା ମନେ ରହିଲା ନା ମେଣ୍ଟାଲ ଏଜ୍ ବାଇ କ୍ରୋନୋଲୋଜିକାଲ ଅର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲ ଏଜ୍ ଇଣ୍ଟୁ 100। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ମେଣ୍ଟାଲ ଏଜ୍ ଅଛି ନା ଏଇ ଟର୍ମଟାକୁ ଆମର କିଏ ଟେକେନ୍ କରିଥିଲେ ବା କିଏ ତାଙ୍କ ଫର୍ମୁଲାରେ ଯେଉଁ ନେଇଥିଲେ? ବିନେଟ୍। କିଏ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ ଏଇଟାକୁ? ବିନେଟ୍। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ବିନେଟ୍। ଜଣେ ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ବିନେଟ୍। ସିଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ମେଣ୍ଟାଲ ଏଜ୍ଟାକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଆମେ ଫର୍ମୁଲା ତ ପାଇଗଲେ, ଯଦି ଫର୍ମୁଲା ଅନୁସାରେ ଆମେ କିଛି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ପାଇବା, ଆମ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କେତେରୁ କେତେ ଥିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କି ଏଇଟା ଆମର ଆଇକ୍ୟୁ ଲେଭେଲ୍ ଏତିକି ଅଛି, ଏତିକି ଥିଲେ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା ତା ବିଷୟରେ ଚାଲ ପଢ଼ି ନେବା। ତ ଆମର ଯଦି 70ରୁ ଆମର କମ୍ ଥିବ ତ ଆମେ ରିଟ୍ରାର୍ଡେଡ୍, ତାକୁ ଆଇକ୍ୟୁ ଲେଭେଲ୍ ତାର ରିଟ୍ରାର୍ଡେଡ୍। ରିଟ୍ରାର୍ଡେଡ୍ କ'ଣ ନା ଆମର ବର୍ଡର ଲାଇନ୍ ଠାରୁ ବି କମ୍, ମାନେ କି ତା ଆମେ ଏମିତି କନସିଡର କରିପାରିବା ସେ ମେଣ୍ଟାଲି ଟିକେ ଅନଷ୍ଟେବୁଲ୍ ବି ଥିବ। ଏଇଟା କହିବାକୁ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ମେଣ୍ଟାଲି ସେ ଅନଷ୍ଟେବୁଲ୍ ବି ଥିବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ 70ରୁ 79 ଭିତରେ ଥିଲେ ବର୍ଡର ଲାଇନ୍ କନସିଡର କରାଯାଏ। ଯଦି ଆମର 80ରୁ 89 ଭିତରେ ଥାଏ ତାକୁ ଲୋ ଆଭରେଜ୍। ଯଦି ଆମର 90ରୁ 109 ଭିତରେ ଥିବ ତାକୁ ଆଭରେଜ୍ ବୋଲି କନସିଡର କରାଯାଏ ତା ଆଇକ୍ୟୁ ଲେଭେଲ୍। ଯଦି ତାର 110ରୁ 119 ଭିତରେ ଥିବ ତାକୁ ହାଇ ଆଭରେଜ୍ ବୋଲି କନସିଡର କରାଯାଏ। ଯଦି ଆମର ଆଇକ୍ୟୁ ଲେଭେଲ୍ 120ରୁ 130 ଭିତରେ ଅଛି ତାକୁ ସୁପରିୟର କୁହାଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର କ'ଣ ନା ହାଇ ଆଭରେଜ୍ ଉପରକୁ ଥାଏ। ଯେଉଁଟା ଯଦି ଆମର ଆଇକ୍ୟୁ ଲେଭେଲ୍ 130 ପ୍ଲସ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କନସିଡର କରିବା ସେ ପିଲାଟା ଆମର ଗଡ୍ ଗିଫ୍ଟେଡ୍। ତ ଆମକୁ କ'ଣ ଦୁଇଟା ହିଁ ଏଥିରୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ଯଦି ଆମର ଆଇକ୍ୟୁ ଲେଭେଲ୍ 130 ପ୍ଲସ୍ ଥାଏ ତେବେ ଆମେ ତାକୁ କହିବା ଗଡ୍ ଗିଫ୍ଟେଡ୍, ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି ଆସିଛି। ଯଦି ତାର ଆଇକ୍ୟୁ ଲେଭେଲ୍ଟା 70ରୁ କମ୍ ଥାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କନସିଡର କରିବା ରିଟ୍ରାର୍ଡେଡ୍। ଦେନ୍ ଆମେ କଭର୍ କରିବା ରାଇଟ୍ ଟୁ ପର୍ସନ୍ ୱିଥ୍ ଡିଜାବିଲିଟି। ତ ଏଇଟା ଆମର କେବେ ନା 2016ରେ ଆସିଥିଲା। ଏଇଟା ଆମର PWD ଆକ୍ଟ 1995ରେ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ତାକୁ ଆମର ରିପ୍ଲେସ୍ କରିଥିଲା। ଏଇ ରାଇଟ୍ ଟୁ ପର୍ସନ୍ ୱିଥ୍ ଡିଜାବିଲିଟି ଯେଉଁ ଅଛି ନା ଏଇଟା ଆମର 2017 ଜୁନ୍ 15ରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଏଥିରେ ଆମର ଇନିସିଆଲି କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା ଆମର ଯେତେବେଳେ PWD ଆକ୍ଟ 1995ରେ ଆମର 7ଟି ଡିଜାବିଲିଟିକୁ କନସିଡର କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରାଇଟ୍ ଟୁ ପର୍ସନ୍ ୱିଥ୍ ଡିଜାବିଲିଟିରେ ଆମର କ'ଣ କରାଗଲା ନା ଆମର 21ଟା ଡିଜାବିଲିଟିକୁ କନସିଡର କରାଗଲା। ତ ଆଉ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା ଆମର ଫ୍ରି ଆଉ କମ୍ପଲସରି ଏଜୁକେସନ୍ 6ରୁ 14 ବର୍ଷ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମର ରାଇଟ୍ ଟୁ ପର୍ସନ୍ ୱିଥ୍ ଡିଜାବିଲିଟି ଯାହା ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ 2017 ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଆମର କ'ଣ ନା 6ରୁ 18 ବର୍ଷ କାହା ପାଇଁ ନା PWD ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର କ'ଣ ନା ଫ୍ରିରେ
सॉरी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन पाइपर केते वर्ष ना 6 रु 18 वर्ष क्या ना पीडब्ल्यूडी पे तो गोटे इंपोर्टाट फुल फॉर्म अच्छे से मन रखिब UNCRPD यूनाइटेड नेशनल कन्वेंशन ऑफ राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिजेबिलिटी तो UNCRPD मन रखिब कौन ना यूनाइटेड नेशनल कन्वेंशन ऑफ राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिजेबिलिटी तो ये आम लर्निंग डिजेबिलिटी विषय पढ़ीदे आम टीचर रिलेटेड कितना इंपोर्टेंट फैक्टर विषय जानवा जिते बड़े तुम टीचर हवा ना तुम क्लास रे तुम मटेरियल को केमी डिजाइन कर जमीक ऑल टाइप ऑफ स्टूडेंट कंफर्टेबल एंड लर्निंगफुल सॉरी मीनिंगफुल तो तुमर जो मटेरियल थी ना मटेरियल 20% तुम डिफिकल्टी लेवल रख वार्ड रहा सिंपल वार्ड रख 20% में डिफिकल्टी वार्ड भी रख और 80% से सिंपल वार्ड में रख तो डिफिकल्टी लेवल आमर 20% ही और 80% तुम रेगुलर और पिला मन को बुझेला मगे सिंपल लैंग्वेज रे तमें तुम कंटेंट और तुम सॉरी मटेरियल को बनइब तो आम सिंपली कौन कहीपर ना मटेरियल लेवलटा आमर सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हवा दरकार 80% आमर सिंपल रहिबो 20% आम कॉम्प्लेक्स रहिबो तमें जो क्लास रे किछ गोटे पाठ पढ़ेबो तमें जो कंटेंट सिलेक्ट करिवो सेटा कहा अनुसार सिलेक्ट करिवो मन रखिबो एटा ऑलवेज चिल्ड्रेन रो इच्छा अर्थात चिल्ड्रेन रो इंटरेस्ट ऊपर डिपेंड करिवो तम सिलेक्शन ऑफ कंटेंट रो एटा ऑलवेज मन रखिबो हमर लेक्चर और स्टूडेंट रो रेशियो सदा बेले 1:35 रे रहिबा दरकार किछटा इंपोर्टेंट टीचिंग रिलेटेड फैक्टर थिला जोटा कि आज पुपिल टीचर तुम मान समस्त मन रखा पड़ो थैंक यू एवरीवन देखा नेक्स्ट लेक्चर रे।